पूछते हैं कि आपकी ऑटोनॉमी क्या है। क्यों भाई, ऑटोनॉमी से आपको क्या दिक्कत हो रही है? शिक्षा के एक सचिव यहां पत्र लिखते हैं, उनको ऐसे साहस कैसे हुआ? किसके कारण ऐसे साहस हुआ? के सामने जब बिहार के राज्यपाल ने कहा कि एक शिक्षा सचिव को इतनी साहस कहां से आ गई, खबर बड़ी है, बल्कि बड़ी ही नहीं बहुत बड़ी है। क्योंकि जिस तरह से बात की जा रही थी कि राजभवन और सरकार आमने सामने है, आज खुले मंच पर यह देखने को मिला कि राजभवन और सरकार आमने सामने है। सरकार मौजूद थे, यानी बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार मौजूद थे मंच पर, राज्यपाल भी मौके पर थे और राज्यपाल ने इस मौके को जाने नहीं दिया। मंच से जो कुछ उन्होंने कहा, दरअसल मंच से उन्होंने सीधे सीधे कहा कि शिक्षा विभाग के सचिव यानी के पाठक पर वो सीधे सीधे उन्होंने निशाना साधा और कहा कि एक सचिव को इतनी साहस से कहां से आ गई कि वो राजभवन पर सवाल खड़ा करे और चांसलर की जो ऑटोनॉमी है उस पर सवाल खड़ा करे। क्या कुछ कहा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने जब सीएम नीतीश कुमार मंच पर थे, सुनिए पहले वो पूरा बयान। जब यहां ऐसे प्रश्न आते हैं कि वहां अपने शिक्षा विभाग से एक सेक्रेटरी पत्र लिखता है और चांसलर के अधिकारों को चुनौती देता है, क्या आवश्यकता होती है? अपने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो होते हैं उनको पूछते हैं कि आपकी ऑटोनॉमी क्या है। क्यों भाई, ऑटोनॉमी से आपको क्या दिक्कत हो रही है? शिक्षा के एक सचिव यहां पत्र लिखते हैं, उनको ऐसे साहस कैसे हुआ? किसके कारण ऐसे साहस हुआ? जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपतियों को इतना सम्मान करते हैं, वो विश्वविद्यालय के कुलपति हो, उसके अध्यापक हो, उनका कितना सम्मान करेंगे? कैसे करेंगे सम्मान? क्या इसके लिए हमको अपने भीतर झांकने की आवश्यकता नहीं, सोचने की जरूरत नहीं? इसके ऊपर ठीक ढंग से अमल करने की जरूरत है, सोचने के बाद उसके ऊपर कुछ क्या करने की जरूरत है, इसको सबको लेकर बैठने का आवश्यकता बनती है। सबने बैठना चाहिए। मुझे लगता है इस विषय को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, परंतु इस पर जिस तरीके से, जिस ढंग से इस विषय को दिखा जाता है, अभी मुख्यमंत्री जी मुझे कह रहे थे कि यहाँ के अपने विश्वविद्यालय के कुलपति हैं गिरीश कुमार जी, उनको एक्सटेंशन चाहिए। बिल्कुल, उनके सभी अगर देखेंगे, आपने देखा है उन्होंने कितना काम किया है। मुख्यमंत्री के आह्वान पर हम इस पर सोच भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति को अगर आप नीचे रखेंगे तो कुलाधिपति इस पर जरूर विचार नहीं कर सकते। कुलाधिपति की जो भी वहां हैसियत है उस पर विचार करने की, पुनर्विचार करने की आवश्यकता है शिक्षा विभाग को। आप कुलाधिपति को वहां से टोकते रहेंगे और कुलाधिपति से अपेक्षा करते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकेगा। मुझे लगता है इस दोनों बातों पर विचार होने की आवश्यकता है। कोई चिंता का विषय नहीं है, यह समन्वय का विषय है, संघर्ष का विषय नहीं है। हाँ, अखबारों में आता है टकराव है, तनाव है, ये सब। मेरे और मुख्यमंत्री के बीच कोई तनाव नहीं है, कोई तनाव नहीं। हम दोनों इकट्ठा बैठ सकते हैं, हम दोनों इकट्ठा बैठकर विचार कर सकते हैं और इस पूरे विषय पर भी समाधान निकाल सकते हैं, मेरा विश्वास है। तो सुना आपने कि राज्यपाल ने क्या कहा, सीधे सवाल खड़े किए कि आखिर इतनी साहस कहां से आ गई एक सेक्रेटरी के अंदर कि वो राजभवन पर सवाल खड़ा करे। राजभवन की हैसियत उन्होंने मंच से दिखाई कि राजभवन की क्या हैसियत है। उन्होंने
साफ कह दिया कि अगर इस तरह से चलेगा तो आप जो मांग रहे हैं वो नहीं मिलेगा। यानी जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार ने मंच से मांग रखी थी कि वीसी के कार्यकाल को बढ़ाया जाए, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर ऐसे चलेगा तो हम किसी कीमत पर कुछ भी करने वाले नहीं हैं। राज्यपाल ने साफ साफ कहा। मंच पर इतना ही नहीं, राज्यपाल ने जो बातें रखी वो भी आपको बता दें कि पॉइंट वाइज उन्होंने शिक्षा पर किस तरह से सवाल खड़े कर दिए, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए राज्यपाल ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर। और उन्होंने जो सवाल पूछ दिए मन से सरकार के सामने, यानी सीएम नीतीश कुमार के सामने, उन्होंने अफसरशाही पर तो सवाल उठाया ही उठाया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आखिर शिक्षकों को सड़क पर क्यों उतरना पड़ता है, सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल, क्लास में 30-40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक क्यों नहीं है, सवाल नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 3, आज हमारे शिक्षक दीन क्यों बन गए हैं, सवाल नंबर 4। प्रशासन में बैठे अधिकारी शिक्षकों के साथ अच्छा बर्ताव क्यों नहीं कर रहे हैं, सवाल नंबर 5। और आगे जो सबसे बड़ा सवाल कि शिक्षा विभाग का एक सचिव चांसलर की ऑटोनॉमी पर सवाल किसके साहस से खड़ा कर रहा है। बड़ा सवाल राज्यपाल ने सीएम नीतीश कुमार से पूछ दिया कि एक शिक्षा सचिव की इतनी हैसियत कैसे हो गई कि वो किसके साहस पर जो चांसलर के ऑटोनॉमी पर सवाल खड़ा कर रहा है। आपको बता दें जल्दी में कि पिछले दिनों क्या हुआ था। दरअसल जिस तरह से कुलपति के खिलाफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कार्रवाई की थी, वेतन रोक दिया था, उस पर बवाल हुआ था। उसके बाद राजभवन का जो अधिकार है, जिस तरह से राजभवन ने कुलपतियों की नियुक्ति के लिए जो लेटर निकाला था, विज्ञापन निकाला था, उसके बाद शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से विज्ञापन निकाल दिया। तो इन मुद्दों पर लड़ाई टकराहट थी। हालांकि जिस तरह से संकेत दिए राज्यपाल ने, कहा कि बिगड़ा कुछ भी नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री से कोई नाराजगी नहीं है, अगर मिलजुल कर काम करेंगे तो सब कुछ संभव होगा।